टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आज एक्सेल में किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो माइक्रो ऐसे पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है जो लोग एक ही काम को रिपीटेड वर्क को यानी आपको सेम काम को हर बार मंथ वाइज हर बार करना पड़ता है, तो उसके लिए माइक्रो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स मिलते रहें। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि माइक्रो किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। मान के चलिए आपके पास महीने की सेल्स का डेटा आया और उसमें आपको फॉर्मेटिंग ठीक करनी है, इसमें फ़ॉर्मूला ऐड करने हैं, कुछ भी टास्क मतलब ये डेटा को फाइनल करने के लिए आपको रिपीटेड वर्क करना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक एक्सेल में एक ऐसा फंक्शन होता है माइक्रो, तो उसकी हेल्प से आप सिंगल क्लिक में सारे के सारे आपके जो भी स्टेप आप करोगे तो वो रिकॉर्ड करके आप सिंगल क्लिक में कर सकते हो। उसके लिए आपको कहाँ जाना है, डेवलपर टैब में जाना है। अगर आपके पास ये डेवलपर टैब नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार में जाना है और नीचे यहाँ से आप ड्रैग करेंगे इसको तो यहाँ पे दिखेगा आपको मोर कमांड का ऑप्शन। मोर कमांड में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपको कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन दिखेगा। कस्टमाइज रिबन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो जो भी आपको फंक्शन आपको डिसेबल इनेबल करने हैं तो यहाँ से चेक एंड चेक करके कर सकते हैं। मैंने इनेबल कर रखा है, अगर आपके केस में नहीं है इनेबल तो इसको इनेबल कर लीजिए। फिर सिंपल ओके प्रेस करके आपको डेवलपर टैब मिल जाएगा। डेवलपर टैब में जाने के बाद आपको यहाँ दिखेगा रिकॉर्ड माइक्रो का। अब मैं रिकॉर्ड जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा, जो भी स्टेप मैं करूँगा वो सारे के सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। अब इसका पहले मुझे नाम देना है, मैं इसको दे देता हूँ एक्सेल एक्सेल माइक्रो। और इसका मैं शॉर्टकट भी बना सकता हूँ। शॉर्टकट क्या बना देता हूँ, कंट्रोल प्लस एम बना देता हूँ। तो ओके प्रेस करके मैं अब रिकॉर्ड करता हूँ। अब उसके लिए या तो मैं इसी शीट पे कर सकता हूँ या पूरा का पूरा डेटा कॉपी करके नई शीट में ले जाता हूँ। तो मैं सबसे पहले पूरा कंट्रोल ए से डेटा पूरी की पूरी शीट कॉपी करता हूँ। कंट्रोल सी करके यहाँ से नई शीट ऐड कर देता हूँ। नई शीट ऐड होने के बाद मैं सारा का पूरा यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे इसमें पूरा का पूरा डेटा ऑटो फिल करना है, यानी ये जो लाइन है यहाँ से इसको सही करना है। या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर कंट्रोल एच ओ आई अल्ट एच ओ आई सॉरी अल्ट एच ओ आई के साथ। अब मैंने क्या करना है, इसमें ऊपर हेडिंग में जो मैं कलर दूसरा दे देता हूँ। कलर में ब्लू करके इसका जो फिल कलर है उसका ब्लू कर देता हूँ और इसका फॉन्ट का कलर मैं वाइट कर देता हूँ। वाइट होने के बाद अब यहाँ पे मेरे पूरा का पूरा बॉर्डर देना है। अल्ट एच बी ए से दे देता हूँ बॉर्डर। और उसके बाद इसमें मुझे फ़िल्टर ऐड करना है, तो पूरा डेटा सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करूँगा। अब ये डेटा जैसे ही नीचे जा रहा है, मतलब हेडिंग ऊपर ही चले जा रही है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको फ्रीज कर देता हूँ। फ्रीज करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ व्यू में जाऊँगा और फ्रीज पैनल पर क्लिक करके अब मेरा नीचे जो हेडिंग है वो ऊपर की ऊपर ही रहेगी। अब मुझे इसमें एक और कॉलम ऐड करना है ऊपर में, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ प्लस का साइन, तो यहाँ पे एक सीट ऐड होगी। अब यहाँ पर मुझे फार्मूले ऐड करने हैं। मुझे लगाना सब टोटल का फार्मूला। आपको बेसिक फार्मूला तो पता ही होंगे, इसलिए आप लोग माइक्रो देख रहे हैं, माइक्रो का फीचर एक्सेल में। तो सब टोटल का फार्मूला आप लगा सकते हैं यहाँ पे। सब टोटल का फार्मूला लगाने के बाद आप इसको कॉपी करके सारी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ तक जहाँ तक इनमें वैल्यू है। तो यहाँ करने के बाद इसका थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा देता हूँ पूरी की पूरी रो का, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा दिखे, और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। अब ये रिकॉर्ड में ये सारे के सारे स्टेप जो मैंने किए ये मेरे रिकॉर्ड हो गए। तो उसके बाद क्या करूँगा, सिंपल डेवलपर टैब में जाऊँगा और यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग करके मैं अपनी माइक्रो मतलब मैंने जो स्टेप किए थे वो सारे के सारे रिकॉर्ड हो गए। अब इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ। फाइल में जाके यहाँ जाने के बाद सेव कर देता हूँ, सेव एज करके डेस्कटॉप में मुझे सेव करना है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्सेल माइक्रो, फाइनल कर देता हूँ इसको। और यहाँ से आपको इसका जो माइक्रो इनेबल टेम्पलेट में सेव करना है, ठीक है। तो इसको सेव कर देंगे। अब जैसे मैं अगर इस सीट को डिलीट कर दूँ, डिलीट करने के बाद यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब इस शीट में जाके मैं कहीं पे भी कंट्रोल प्लस एम प्रेस करूँगा तो सारा का सारा मेरा डेटा ऑटोमेटिकली
फॉर्मेटिंग में आ जाएगा जो भी फाइनल डेटा है। मतलब मैं इसका नाम फिर बाद में चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ फाइनल डेटा, तो ये लिख दिया। अब मुझे और करना है, एक बार और मुझे डेटा चाहिए, तो इसके लिए और मैं कंट्रोल एम प्रेस करूँगा तो मेरा डेटा दोबारा से आ जाएगा। या मुझे ऐसे शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है तो मैं यहाँ कहाँ जाके डेवलपर टैब में जाऊँगा और यहाँ से माइक्रो पे जाऊँगा और यहाँ पे जो हमने माइक्रो बनाई थी वो दिख जाएगी और इसको मैं सिंपल रन कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जितनी बार भी चाहिए हमारे पास डेटा आ जाएगा। तो ये थी वीडियो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना, और आपके कुछ भी सेपरेट कुछ भी टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।